नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक नाफरमान बेटा का जबरदस्त वाक्य लेकर के आया हूं कि जिसको सुन करके वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस देरी किस चीज़ की, यह जो कहानी है वाकई बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक भी, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपको बहुत कुछ ऐसी नई चीजें भी सीखने को ही मिलेगी। तो बस देरी किस चीज के, चलो ना इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक नौजवान शख्स जिसके पास धन दौलत पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, जितना भी उसके पास धन दौलत पैसे थे वह बड़ा ही नेक इंसान था, बड़ा ही अच्छा इंसान था। वह हर प्रकार से लोगों की सहायता करता था, कभी किसी प्रकार की कोई जो गलत काम नहीं करता था। लेकिन उसके पैर में एक बार जो कि रास्ते में जा रहा था चोट लग जाती है, और जब वह चोट लग जाती है तो वह उस थोड़े से चोट को मामूली सा चोट समझता और वह उसका इलाज कराता है। लेकिन उसका इलाज जो एक दिन दो दिन कराता है उसका इलाज सफल नहीं होता और वह चोट ठीक नहीं होता है। इसलिए वह जो है महंगे महंगे हॉस्पिटल, महंगे महंगे दवाइयाँ दूर दूर जा कर के दवाइयाँ कराना शुरू कर देता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि वह जो बंदा था लोगों के नज़र में बहुत ही अच्छा और बहुत ही होनहार, बहुत ही शुभ काम करता था, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा कुछ भी उसे समझ नहीं आता। वह तो हमेशा भगवान की भक्ति में ही डूबने वाला व्यक्ति था, भगवान के नित्य ध्यान करता था। वह सारे काम काज को छोड़ करके बस अब तो वह भगवान की भक्ति भाव करता था। उसका जब कोई भी इलाज सफल नहीं होता तो वह एक साधु बाबा के पास में जाता है और साधु बाबा से कहता है कि बाबा जी, आखिर ये मेरे जख्म है, मामूली सी चोट लगी थी, लेकिन इसके पीछे मैं एकदम पागल हो चुका, इतना मैं दवाइयाँ करा चुका, हर चीज़ें करा चुका, लेकिन ये ठीक होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। बाबा जी ने कहा, अरे तुम झूठ में हो, तुम्हारे ऊपर किसी की बद्दुआ लगी है, और जब तक यह बद्दुआ जो भगवान के शरण में जाओगे, जब तक वे माफ़ नहीं करेंगे तब तक ये तुम्हारी चोट ठीक नहीं होले। चाहे तुम घर खेत सब कुछ बेच क्यों करके दवाई करा लो, लेकिन ये काम करने वाले नहीं। इसके लिए बस तुम्हें भगवान के शरण में ही जाना पड़ेगा। अब तो वह भगवान के शरण में ऑलरेडी वह पूजा पाठ और भगवान का ध्यान तो करता था, लेकिन जब से यह बात पता चली कि किसी की बद्दुआ लगी है और इसका उपाय बस भगवान के शरण में जाने से, अब तो वह भगवान के मंदिर में हर तरीके से वह पूजा पाठ सुबह शाम वहाँ पर दान पुण्य करना, सारे के सारे जो है काम करना शुरू कर देता है। उसकी पूजा भक्ति भाव करने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन ऐसे करते करते 6 महीने साल भर बीत जाते हैं तो भी उसकी जो पूजा, उसकी विनती जो स्वीकार नहीं की जाती है, उसका जो चोट रहता है, उसका जो जख्म रहता है वैसा का वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई भी सुधार नहीं आता। उसे समझ नहीं आता आखिर ये जख्म क्यों भर नहीं रहे। एक बार वो जो सोचता है कि चलो मैं अकेले वीरान में जा कर के भगवान से विनती करेंगे शायद कुछ हो जाए, इसलिए वह काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था, लेकिन उसने मन में प्रण कर लिया था कि मैं वीरान जगह पर जाकर के भगवान की तपस्या करूंगा। और वह चलता जा रहा, लेकिन जो लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि आखिर इतना तेज बारिश में यह जो भीगता हुआ शख्स कहाँ जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि यह तो पहाड़ी के ऊंचाई पर जा रहा है, और पहाड़ी की तरफ क्या करने के लिए जा रहा है, इसका दिमाग तो कहीं नहीं घूम गया ना, यह पागल तो नहीं कहीं हो गया ना, आखिर ये पहाड़ी के ऊंचाई चोटी पर क्यों क्या करने के लिए जा रहा। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, और तेज बारिश में वह जो आगे कदम बढ़ाता रहा, और जब पहाड़ी के ऊंचले हिस्से पर गया और वहाँ पर भगवान से रो रो करके विनती करने लगा, चिल्ला कर कहता, अरे तुम कहाँ हो, अरे आप कहाँ हैं, मेरी विनती क्यों नहीं सुनता, अरे मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि जिसकी वजह से मेरे साथ में ऐसा किसकी बद्दुआ लगे है। वहाँ पर वह चिल्ला करके कहता है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता, कोई आंसर नहीं मिलता। इतना वह थक जाता है चिल्लाते कि वहीं पर उसे नींद आ जाती है और वहीं पर सो जाता है। जब वह सो जाता है तो उसके स्वप्न में एक जो साधु बाबा आते हैं, और साधु बाबा ने कहा, अरे मूर्ख, तू हर नेक काम करता है,
जितना तुमसे होना चाहिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करता। लेकिन क्या तेरे को नहीं पता कि आखिर तेरी ये पूजा, तेरी विनती क्यों स्वीकार नहीं होती है? तेरा भगवान कुछ स्वीकार क्यों नहीं करता है? क्या तू नहीं पता है? वो स्वप्न में ही बोलता है कि मेरे को नहीं पता है कि आखिर ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। हर इलाज जो है असफल हो जा रहा है। मैंने तो भक्ति भाव भी की, भगवान के शरण में भी चले गए, हर तरीके से मैं दान पुण्य कर, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? यदि ऐसा ही होता रहेगा तो लोग भगवान पर भरोसा क्यों करेंगे? भगवान पर भरोसा करना ही छोड़ देंगे। उसने कहा नहीं, तुम्हारी पूजा स्वीकार हो रही, तुम्हारी विनती स्वीकार हो रही है, लेकिन इतना अधिक तूने पाप ही किया, इतना गलत काम किया जिसकी वजह से तुम्हारा यह विनती तुम्हारे पास उसको बराबर कर रहा है, ना कि एक घाव इस जख्म ठीक होने के कगार पर है। उसने स्वप्न में ही पूछा कि तुम मेरे के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या, और मैंने ऐसा क्या गलती किया है? फिर साधु बाबा ने उसे स्वप्न में बताया कि अरे शायद तुम भूल गए, अरे तुम अपने माँ बाप को अकेले छोड़ करके तुम यहाँ पर चले आए, तुमने अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल दिया। तुम तो अपने जवानी के जोश में थे, अपने पैसे पर तुम्हें बड़ा ही घमंड था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि जो तुम्हारे माँ बाप हैं किस स्थिति में छोड़ कर चले आए, अपने घर से बाहर निकाल दिए। क्या तुम ये जो काम किए अच्छा काम किए हो? फिर साधु बाबा ने कहा, तुमको पता है कि जब तुम अपने माँ बाप को इतना कष्ट देकर के घर से बाहर निकाले थे, और सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये किया कि तुमने अपने बाप को एक थप्पड़ मारा था, एक चाटा मारा था, और एक चाटा मारते हुए बेचारे जमीन पर गिर पड़े थे। शायद तुमको याद है कि नहीं पता है कि जब वे जमीन पर गिरे थे ना, तो वहां पर एक लकड़ी थी, और वह लकड़ी उनके दाहिने आंख में चुभ गई, जिसकी वजह से उनका आंख जो फूट गया, उनकी एक आंख बाहर निकले। लेकिन तुम कितने जो है दरिंदे बेटे हो कि तुम्हारी बाप की आंख फूट गई, लेकिन तुमको अपने बाप पर तरस नहीं आया। बेचारा वह बाप आज भी उस चारपाई पर लेटा पड़ा है। कोई इधर उधर का भिखारी इधर उधर कुछ दे देता तो बस वो खा लेते, लेकिन उनकी एक आंख आज भी फूटी है। जाओ तुम अपने बाप के पास में, अपने माँ बाप के पास में जाओ, शायद अगर वे माफ़ कर देंगे तो तुम्हारी जो पूजा, तुम्हारी विनती स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपने बाप के साथ में बहुत ही बुरा किया है। बस जैसे ये बात उसे स्वप्न में साधु बाबा ने बताया, वो तुरंत वहाँ से उठता है और भागा 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 अपने बाप के घर पर जाता है, क्योंकि वह उस जगह से छोड़ करके दूर चला आया था। वो उस जगह पर जाता है तो क्या देखता है कि चारपाई पर जो है एक बूढ़ा शख्स जो मेरा बाप है पड़ा हुआ है। लेकिन जब वहाँ पर वह जाता है तो उनका जो अंतिम संस्कार हो गया था, ऐसा लग रहा था उसी का इंतजार करता है, अपने बेटे का। वह अपने बेटे से बात भी नहीं कर पाता है, और यह बेटा अपने बाप को जाकर के हिलाता है, पापा जी उठिए, पापा जी उठिए, पापा जी उठिए। लेकिन उसका बाप जब जीवित रहे तो उसका बाप इस दुनिया में था ही नहीं। अब वह माफ़ी मांगे तो किससे मांगे? लेकिन वह जो अपने पिताजी का दाह संस्कार करता है, उसे अपने गलती का प्रायश्चित हो गया रहता है। लेकिन अब वो समझता है कि जब मेरे पिताजी ने माफ़ी नहीं किया तो फिर से मेरी विनती भगवान कैसे स्वीकार करेगा, मैं क्या करूं? कुछ उसे समझ नहीं आता है। लेकिन अपने पिता का दाह संस्कार करने के बाद उस रात को जब वह सोया हुआ था तो सपने में वही साधु बाबा आते हैं, और जब स्वप्न में वही साधु बाबा आते हैं तो उसने साधु बाबा से पूछा कि बाबा जी अब आप बताइए, मैंने आपके कहे अनुसार मैंने अपने बाप से माफ़ी मांगने के लिए तो आया, लेकिन मेरे पिताजी इस दुनिया में ही नहीं थे, वह तो इस दुनिया से चल पड़े थे, लेकिन मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। उसने कहा ठीक है तुमने किया, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुमको माफ़ तो नहीं किया ना, और तुम्हारे याद में और तुम्हारे जो गलतियां किया है, तुमने उसकी आंख फोड़ा, तुम्हें जीवन भर वह बद्दुआ देते रहे। और एक बाप की बद्दुआ जो बेटे पर बहुत तेज लगती है, इसलिए अब तुमको अपने बाप से प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें जो है जितने लोग असहाय दिखेंगे, गुलाम दिखेंगे, बंद दिखेंगे, उन लोगों को तुम्हें मुक्त करना पड़ेगा, गरीबों की सहायता करना पड़ेगा, हर चीज़ जो तुम्हें नेक वाले काम करना पड़ेगा। बस उस दिन से बेचारा वह अपने बाप का दाह संस्कार करने के बाद वह भगवान के दरबार में आता, भगवान के मंदिर में आता। जब भगवान के मंदिर में आता, अब जितने भी गरीब लोग देखते हैं, गरीबों का जो वह
सहायता करता है। गरीबों में सारा का सारा अपना धन, अपने बाप का जो पूंजी था वह लुटा दिया था। क्योंकि उसने साधु बाबा कहा था कि अपने जो बाप की पूंजी को नहीं बल्कि अपने पैसे को, और आज तक वह पैसे नहीं कमाया था, इसलिए उसको अब मजदूरी करनी पड़ेगी। वह जाता है और डोर डोर काम ढूंढता है ताकि मैं अपने कमाई से लोगों की मैं सहायता करूंगा। और जब वह जाता है, डोर डोर दरवाजा पर खटखटाता है, तो हर जगह कहता है कि मेरे को काम चाहिए, क्या आपके यहाँ पर कोई काम है। लेकिन वह एक सेठ के यहाँ जब जाता है तो उसे काम मिल ही जाता है, और वह सेठ के यहाँ जाता है, उसे काम मिल जाता है, और वहाँ से उसे जितने भी पैसे मिलते हैं, कुछ पैसे अपने खाने के लिए बस रखता, बाकी सारे के सारे पैसे वह लुटा देता था। सारे के सारे पैसे वह गरीबों में लुटा देता था। इस तरीके से धीरे 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 काफ़ी दिन हो गए और उसका जख्म धीरे धीरे भरता भी गया। वह जख्म बिल्कुल ठीक होने के कगार पर था। अब वह सोचा कि अब मैं इस काम को छोड़ दूंगा और फिर से मैं अपने घर पर चला जाऊंगा और फिर से भगवान की भक्ति भाव करूंगा। लेकिन उसके ने अपने बाप के साथ में जो किया था, इतना कहाँ जल्दी भरने वाला, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है, जो भी कर्म करता है, उसको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता। चाहे जैसा भी हो, कितना भी कोई पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ फलित तो होते, कुछ कटते हैं, लेकिन उन्हें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। चाहे भगवान ही क्यों ना हो, अगर कोई भी, आपने अवश्य कई सारी कहानियां सुने होंगे, लेकिन सबको अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए अभी तो उसने अपने बाप के जो आंख फोड़ दिया था ना, उसके कर्मों का फल तो उसे नहीं मिला है। बस अभी तो उसके बाप की बद्दुआ लगी थी, जिसके वजह से उसके पैरों में इतना बड़ा जख्म हुआ था। वह जख्म तो भर गए, उसकी विनती तो स्वीकार हो जाने लगी, लेकिन उसके कर्मों का फल तो अभी नहीं मिला था। और बस एक बार उससे कुछ गलती हो जाती है, और जैसे गलती होती है तुरंत वहां पर सेठ हाजिर हो जाता है, और जैसे सेठ वहां पर देता है तो इतना बड़ा नुकसान इसने कर दिया। सेठ ने तुरंत एक चाटा जमा करके उसको मारा, और जैसे एक चाटा मारा ना, तुरंत वह जमीन पर गिर पड़ा, और जैसे जमीन पर गिरा, उसके आंख के नीचे एक लकड़ी पड़ जाती है, और वही लकड़ी उसके दाहिने आंख में चुभ जाती है। आंख उसकी बाहर आ जाती है, और जैसे आंख बाहर आ जाती, सेठ तो देखता है तो डर जाता है, लेकिन क्या करे, उसने गलती किया और उसने मारा। उसने कहा, सेठ जी आपके इसमें कोई दोष नहीं, ये तो मेरे कर्मों का फल है। मैंने अपने बाप के साथ में यही किया था और फिर आज मेरे साथ में हो गया, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अब मेरे को मेरे कर्मों का फल मिल गया, मेरे को अब जो प्रायश्चित करना था, मैंने आपके साथ में, अपने बाप के साथ में काम किया था, इसलिए आज मेरे कर्मों का फल मिल गया। अब इसका कोई इलाज नहीं, आप इलाज करने की चिंता मत कीजिए, ये सब ये मेरे कर्मों का फल है। बस वह अपना एक आंख फूटा हुआ लेकर के भगवान के दरबार में जाता है। जब भगवान के दरबार में जाता है, कुछ लोगों ने कहा, रे भाई इलाज करा। उसने कहा, नहीं, मैं मर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने भी अपने बाप का जब आंख फोड़ा था ना, तो इलाज नहीं कराया था। वह मेरा बेचारा बाप जो उसी चारपाई पर दम घुट घुट करके दर्द से तड़प तड़प करके वो उसी चारपाई में मर गया। लेकिन मेरा आंख फूट गया तो मैं कैसे इलाज करा सकता हूँ? नहीं, मैं भी इलाज नहीं कराऊंगा। जितना मेरे बाप को दर्द हुआ उतना दर्द मेरे को, तब तो मेरे को पता चलेगा कि मैंने अपने बाप के साथ में कितना इंसाफ किया, क्या किया। और उस फूटी हुई आंख को लेकर के भगवान के दरबार में वो जो है विनती करने लगा, भगवान के दरबार में रोने लगा, तपस्या करने लगा। 1 दिन 2 दिन वह जो हर तरीके से वह भगवान के दरबार में सुबह शाम रोता। शायद वह सोचता कि अब मेरी विनती स्वीकार हो जाएगी, अब मेरी विनती स्वीकार हो जाएगी। और एक दिन भगवान खुद एक साधु बाबा का वेश बना करके जब वह भगवान के दरबार में रो रहा था, तो पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, कहते हैं, बोलो वत्स कि तुम क्यों रो रहे, क्या तुम्हें परेशानी है? अब तुम्हारी विनती स्वीकार होगी, जो भी तुम्हें दिक्कतें हैं सारी के सारे तुम्हारे कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी।
उसने कहा बाबा जी आप कह रहे आप मेरे को सांत्वना दे रहे, लेकिन मेरी विनती स्वीकार ही नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अपने बाप के साथ में बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने अपने बाप की आंख फोड़ दी और देखिए आज मेरा भी आंख फूट गया। लेकिन जैसे मैंने अपने बाप की दवाई नहीं कराई ना, वैसे मैं भी इसका इलाज नहीं कराऊंगा, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं। बस मेरे को मरना है तो इन्हीं के दरबार में, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो इन्हीं के दरबार में, यही मेरी सारी की सारी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे, माफ करेंगे, क्योंकि इनके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं कि जो मैंने कर्म किया उसका सजा दे सकता है, उसका सिवा कोई नहीं है। हमें अपने कर्मों का फल मिल गया है, लेकिन यही अब मेरी आंख लौटाएंगे और मेरा सब कुछ करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और बस वह इतना उनके भक्ति भाव में डूब जाता है और बस धीरे धीरे एक रात अचानक उसके साथ कयामत होती है। और जब वह सुबह को उठता है तो उसका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस पड़ता है। उसके पैरों में ना किसी प्रकार के जख्म, उसके शरीर में ना किसी प्रकार का दर्द। उसका आंख जब वो टच करता है दाहिना आंख तो उसकी आंखों से दिखाई दे रहा है। वह बहुत ही अचंभित होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और जब यह घटना को देखता है ना, तुरंत वह भगवान के दरबार में जाकर के कोटि कोटि धन्यवाद करता है, भगवान तूने मेरी विनती को स्वीकार कर दिया। वास्तव में आज मैंने जो कर्म किया था उसका फल मेरे को मिला और उसका पूर्ति भी हो गया। और हे भगवान आज से मैं तेरे ही शरण में रहूंगा, मेरे को तू अपने शरण में ले ले। और इस तरीके से वह जो है व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है और वहीं पर वह रह करके अपना ध्यान भक्ति में रहता है। उसने शादी विवाह कुछ नहीं किया और वह वहीं पर रहते रहते भगवान में ही विलीन हो जाता है और एक दिन वह इस दुनिया से भी उठ करके चला जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो, यह नहीं डिपेंड करता कि आप हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, माँ बाप का दर्जा जो सबसे ऊपर होता है। और जो भी व्यक्ति माँ बाप को कष्ट देता है, अपने बाप को कष्ट देता है, अपने माँ को कष्ट देता है, अपने माँ को मारता है, उसके साथ भी ठीक वैसा ही होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं किए रहते हैं, अधिकतर उनके भी बेटे उनका सेवा नहीं करते, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे अगल बगल के समाज में मैंने तो ऐसे कई सारे घटनाएं देखी है कि जो लोगों ने अपने माँ बाप का सेवा नहीं किया, अपने सास ससुर का सेवा नहीं किया, तो वे लोग अपने बेटा और बहू से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। जब आपने नहीं किया तो आप जैसा करेंगे वैसा ही तो बेटा देखेगा। फिर एक नियम तो ये भी है, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें भी मिलेगा। तो जैसा आपने किया है वैसा ही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी के साथ बुरा मत करो और खास तरीके से माँ बाप को तो कभी आंखों में आंसू मत आने दो। यदि माँ बाप के आंखों में आंसू तुम्हारे वजह से आते तो समझ लो सारे के सारे गुनाह जो उनके बद्दुआ तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तुम कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए कोशिश ऐसा करो कि अपने माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।